8 मार्च 2021 अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, जिसका बीजारोपण सन 1908 में हुआ। और जानकर आश्चर्य होगी कि इसकी शुरुआत क्यों पड़ी। आखिर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का यह अनवरत क्रम जो आज तक जारी है, ये कहाँ से इसका बीजारोपण हुआ। माना जाता है कि न्यूयॉर्क में एक साथ 15,000 महिलाओं के द्वारा मार्च निकालकर दिन में काम करने के समय को कम किए जाने को लेकर के उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया। आसान नहीं था वर्ष 1908 में एक साथ 15,000 महिलाओं का मार्च करके विरोध प्रदर्शन किया जाना। उस दिन पहली बार दुनिया भर की महिलाएं संगठित हुई। उन्हें ये लगा कि वो अपनी आवाज़ को बुलंद कर सकती हैं, अपने अधिकारों के प्रति सचेत होते हुए निश्चित रूप से जागरूकता का परिचय दे सकती हैं। यही वो दिन था जिसके बाद से अनवरत रूप से आज तक अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता रहा है। महत्वपूर्ण यह नहीं है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाना चाहिए कि नहीं, महत्वपूर्ण यह है कि इस दिवस को लेकर के आखिर जागरूकता कितनी आई है। अक्सर इंदौरिया समाचार जगत, इंदौरिया टाइम्स और शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान अपने प्रोजेक्ट के माध्यम से ये बात कहता रहा है, जिस प्रोजेक्ट का नाम है डॉटर पेरेंट्स रिलेशनशिप। उसकी पहली पंक्ति एक स्लोगन के रूप में सामने आती है कि बेटे की तरह बेटी भी मुट्ठी बांध कर पैदा होती है, फिर क्या वजह है कि ताजिंदगी उसे संघर्ष को झेलना होता है, पक्षपात का शिकार होना होता है। पैदाइश से लेकर खान पान और पहनावे को लेकर ही नहीं, बल्कि उसकी पढ़ाई और उच्च शिक्षा के लिए बाहर जाने पर भी परिवार के साथ साथ समाज सवाल खड़े करता रहा है। केवल बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कह देने मात्र से ना बेटियां ठीक से पढ़ पा रही हैं और ना ही एक फ्रीडम के अभाव में वो अपने भविष्य को सुनिश्चित कर पा रही हैं। आवश्यकता है खुले आसमान में लंबी उड़ान भरने के लिए तमाम बेटियों को पारिवारिक वो माहौल दिए जाने की जिसके अंतर्गत वे अपने आप को कहीं भी पुरुष से कमजोर महसूस ना कर सकें। आवश्यकता है महिलाओं के वजूद को स्वीकार किए जाने की, पुरुषों को उन्हें हौसला दिए जाने की। और यदि ये क्रम जारी रहता है तो निस्संदेह इस क्रम की शुरुआत, इस दिवस को मनाए जाने की जो शुरुआत हुई थी, जो अनवरत रूप से आज 2021 तक जारी है, तभी जाकर इसे हम एक सार्थक अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कह सकते हैं। आपको यह जानकारी देते हुए मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि जिस तरह से इंदौरिया टाइम्स अपने सोपानों को एक के बाद एक लागू करता जा रहा है, उससे न केवल एक मेच्योर शख्सियत के रूप में विभिन्न कैटेगरी से जुड़े हुए लोग जुड़ रहे हैं, बल्कि उनके माध्यम से प्रसारित किए जाने वाले संदेश का युवा पीढ़ी में एक अलग सा असर देखा जा सकता है। इंदौरिया टाइम्स न्यूज़ के माध्यम से मैं सभी महिलाओं को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ। आज मेरे साथ जयपुर रोजदा ग्रामीण पंचायत की महिलाएं बैठी हुई हैं। ये वो महिलाएं हैं जिन्होंने ये साबित कर दिया है कि महिलाएं पुरुषों से कम नहीं हैं। इन महिलाओं ने अपनी पंचायत को शराब मुक्त पंचायत बनाया। जहां पहले इस पंचायत में महिलाएं घूंघट करके ये नहीं सोच सकती थी कि हम इतनी बड़ी लड़ाई, सामाजिक बुराई शराब से लड़ पाएंगे, वहां पे इन महिलाओं ने साबित करके दिखा दिया कि जब महिला शक्ति ठान ले तो कुछ भी असंभव नहीं हो सकता है। इन महिलाओं ने ठाना और इन महिलाओं के ठानने के बाद ये पूरी पंचायत वोटिंग के आधार पर सरकार को शराब मुक्त पंचायत घोषित करनी पड़ी। बात करते हैं 8 मार्च की कि 8 मार्च को ही महिला दिवस क्यों मनाया जाता है। महिला दिवस हर दिन के लिए महिला दिवस होना चाहिए। महिलाओं का सम्मान हर दिन के लिए होना चाहिए। केवल 8 मार्च को ही सम्मान नहीं होना चाहिए महिलाओं का। जब महिलाओं के सम्मान की, समानता की और सुरक्षा की बात की जाती है तो कहीं ना कहीं आज भी काफ़ी ऐसे राज्य हैं या ऐसे काफ़ी ऐसी जगह हैं जहां पर महिलाओं के सम्मान, सुरक्षा और सम्मान की बातें व्यर्थ की जाती है। आज भी कन्या भ्रूण हत्याएं हो रही हैं, दहेज प्रथा चल रही है और ऐसी जो घटनाएं हैं, इससे साफ जाहिर होती हैं कि आज की जो नारी है उस नारी पर कहीं ना कहीं दबाव के कारण उन नारियों का विकास नहीं हो पा रहा है। जब ये लोग समानता की बात, सुरक्षा की बात और समानता की बात करने लग गए तो केवल ये एक स्लोगन और एक नारे के रूप में न हो, तब 8 मार्च
1977 में संयुक्त राष्ट्र संघ के तरफ से ये घोषणा की गई कि महिलाओं के सम्मान के लिए एक दिन निर्धारित किया जाए जिसपे हम महिलाओं को एक स्पेशल फील करा सके कि उन महिलाओं का सम्मान बहुत जरूरी है। आज भी महिलाएं अगर चाहें तो अपनी बच्चियों को आगे पढ़ने के लिए बढ़ा सकती हैं, जो वो चाहें उनको वो शिक्षा दे सकती है, उनको पंख लगा के उड़ने का मौका दे सकती है। तो मैं आज की महिलाओं से यही निवेदन और यही अपील करूंगी कि अपने बच्चों को आगे पढ़ाने में, अपनी बच्चियों को आगे बढ़ाने में जो भी उनकी अहम भूमिका है वो अहम भूमिका निभाए। आज भी हमारे साथ जो स्टूडियो में मौजूद हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को अपनी आवाज़ देने वाली हैं, जो एक उड़ान के जरिए पंख फैलाने वाली हैं, उसमें शामिल हैं अजमेर से डॉक्टर दीपाली जैन, जो कि गायनोकोलॉजिस्ट हैं JLN हॉस्पिटल से। तो अजमेर से ही हमारे साथ मौजूद हैं शबा खान, जो प्रदेश महिला महासचिव हैं महिला कांग्रेस में। अजमेर से ही हमारे साथ मौजूद हैं गुलशा बेगम, जो कि डिवाइन फाउंडेशन से जुड़ी हुई हैं, उसकी ऑनर हैं। अजमेर से ही हमारे साथ मौजूद हैं मिसेज रागिनी चतुर्वेदी, जो कि प्रदेश उपाध्यक्ष हैं महिला कांग्रेस में। सरकारी नौकरी में रहते हुए भी शोभा मीना के द्वारा, जो कि पटवारी हैं, लेकिन आज भी अपनी उड़ानों को रोकना नहीं चाहती, पंख फैलाए हुए हैं, उत्तरोत्तर विकास की ओर बढ़ना चाहती हैं। तो जयपुर से हमारे साथ मौजूद हैं ममता मीना, जो टिकटॉक स्टार भी रही हैं, और वो आप सभी लोगों को अपने आकर्षण से और अपने टिकटॉक नजरिए के जरिए बताना चाहेंगी कि आखिर फ्यूचर के लिए किसी एक पर्टिकुलर कैटेगरी का होना जरूरी नहीं है। तो आवश्यकता जब पड़ती है शिक्षा, स्वास्थ्य और समाज की, तो हमारे साथ शाहपुरा से मौजूद हैं डॉक्टर कानन शर्मा, जो कि गायनोकोलॉजिस्ट हैं रजनीश हॉस्पिटल शाहपुरा से, डॉक्टर समृद्धि, जो कि MS है सर्जरी में, और डॉक्टर प्रियंका, जो कि सह कोऑर्डिनेटर हैं आपके रजनीश हॉस्पिटल में। कोटपुतली की यदि हम बात करें तो निस्संदेह यहाँ 2 कॉलेज हैं, LBS PG कॉलेज है, उससे हमारे साथ जुड़ी हैं डॉक्टर काकुली चौधरी, जो कि केमिस्ट्री की प्रोफेसर हैं, और आपको संगीत भूषण अलंकार से भी अलंकृत किया गया है। स्वर कोकिला के हिसाब से आपने कंठ पाया है और अपने ही अंदाज में अपनी बात कहने का हुनर रखती हैं। तो पाना देवी कॉलेज से हमारे साथ जुड़ी हैं डॉक्टर आभा जैन, जो कि निश्चित रूप से अपनी एक फीलिंग के साथ युवा शख्सियत को, युवा मातृशक्ति को एक मैसेज करने के लिए प्रेरित हैं। तो बहरोड से हमारे साथ जुड़ी हैं अनुपमा शर्मा, जो कि इनर व्हील क्लब की अध्यक्षा हैं बहरोड से। कहने का मतलब ऐसे बहुत से लोग हैं जो कि हमारे साथ जुड़े हैं और अपने ही अपने तरीके से आज के यंग जनरेशन को इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का मीनिंग समझाने को तत्पर हैं। इससे पहले कि हम उन तमाम शख्सियत से आप लोगों को जोड़ें, उनसे मुखातिब हों, उनसे हम बातचीत करें, इससे पहले यहाँ निश्चित रूप से हम चर्चा करेंगे कि आखिर महिला जो हर पुरुष की कामयाबी के लिए श्रेय पाती रही है, कहते हैं कि हर पुरुष की कामयाबी के पीछे महिला का हाथ होता है, और महिला यदि ठान ले तो किसी भी नशे को न केवल वो उतारने में सक्षम है, बल्कि नशा यदि कैरियर का हो तो वो उस कैरियर को हासिल करने के लिए बड़ी से बड़ी उड़ानें भी भर सकती हैं। हमारे साथ मौजूद हैं नशा मुक्ति आंदोलन की अध्यक्षा पूजा छाबड़ा, जो एक कार्यक्रम का हिस्सा होते हुए उन्होंने आज तमाम उन महिलाओं को अपने साथ रखा है, स्टूडियो से जोड़ने का उन्होंने प्रयास किया है। अपने पिता गुरुचरण छाबड़ा के सपना को पूरा करना चाहती हैं, जिसे हाल ही वित्त बजट में माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा उस प्रोजेक्ट को सराहा है, उनकी भावनाओं को सराहा है। उन्होंने ये सिद्ध किया है कि तमाम वो महिलाएं जो उनके साथ मौजूद हैं वो नशा मुक्ति के इस अभियान के अंतर्गत जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने पति के भटके हुए मार्ग को बदल दिया है, अपने परिवार की जिम्मेदारियों का एहसास करवा दिया है, और एक सुकून भरी जिंदगी को जीने के लिए आज वो धन्यवाद ज्ञापित करती हैं नशा मुक्ति अभियान से जुड़ी पूजा छाबड़ा का। हम बात करते हैं पूजा छाबड़ा से, आखिर वो क्या मैसेज करना चाहती हैं, क्या कहना चाहती हैं आवाम को कि आखिर ठान लेने के बाद कोई भी चीज नामुमकिन नहीं हुआ करती हैं। Every time a woman breaks through a barrier, she breaks it for all women. May we continue to inspire one another and empower each other. Happy Women's Day to all the women. We wish nothing holds you back from chasing your dreams. Stay positive and stay alert.
पैदा होते ही मेरे घर में उदासी छा गई, पूछने पे ये कहा कि अफसोस डिग्री आ गई। छुई मुई सी बेल माता मेरी मुरझा गई, और पोती हुई की खबर सुन दादी मेरी झुंझला गई। दोस्तों, अब तक ऐसा जमाना हुआ करता था, परंतु अब ऐसा नहीं है। बेटी के आगमन पर कितनी खुशियां मनाई जाती है, ये हम रोज अपने चैनल्स के माध्यम से या फेसबुक के माध्यम से या यूट्यूब के माध्यम से जानते रहते हैं। और आज जो महिला दिवस है, मैं उसकी बधाई आपको इसलिए इन शब्दों में देना चाहती हूँ कि इस जमाने से निकल के हम लोग बहुत अलग जमाने में आ गए हैं, जहां देश की प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति भी महिला बनी है। मेरी तरफ से आप सबको अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत बधाई। और जो महिलाएं एक मुकाम पे पहुंच चुकी है वो खुशी मनाएं, और जो महिलाएं किसी मुकाम के लिए अपना रास्ता चुन चुकी है वो लोग दृढ़ संकल्पित हों। मेरा आप सबसे पुनः एक बार यही आग्रह है कि अपने आप को बिल्कुल कमजोर ना समझें, जमाना बदल गया है। किसी भी समाज की उन्नति उस समाज की औरतों की उन्नति से मापी जा सकती है। नारी की करुणा अंतर्जगत का उच्चतम विकास है, जिसके बल पर समस्त सदाचार ठहरे हुए हैं। नारी सृष्टि की सर्वोत्तम कृति है। वह सृष्टि के समस्त सौंदर्य को अपने अंदर आत्मसात करके रखती है। आज के इस दिवस पर मेरी सभी महिला साथियों को ढेर सारी शुभकामनाएं। जीवन में हर लक्ष्य को प्राप्त करें सुंदरता से, सहजता से और सौम्यता को बरकरार करते हुए अपने इस जीवन को सबसे पहली कृतज्ञ बात तो करें। ये है कि वुमेंस डे मनाने की ज़रूरत ही क्यों पड़ी। मुझे कुछ खास अच्छा नहीं लगता ये सोचते हुए कि महिला सशक्तिकरण की बात तब आती है जब वो सशक्त नहीं है या सशक्त नहीं मानी जा रही है। पिछली बातें जो है वो हम सभी को मालूम है। कोई ज़माना था जब स्वर्णिम युग था, जब पुरुष और स्त्री बराबर ही माने जाते थे। लड़का और लड़की जो है, बालक बालिकाएं सारे एक फुटेज पे थे, एक लेवल में थे। वो उस दशा से यहाँ तक हम कैसे पहुँचे, वो हिस्ट्री या वो सारी चीज़ों को मैं डिस्कस नहीं करना चाहूँगी। लेकिन मैं आज की तारीख में ये कहना चाहूँगी कि सशक्तिकरण का जो सबसे पहला कदम है वो हमें स्वयं उठाना है। सशक्तिकरण के लिए सबसे पहले ये रियलाइज़ करना है कि हम में वो पावर है। हम ये भूल जाते हैं अक्सर और दूसरों के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं। जब हम दूसरों के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं, दूसरों को सारे काम अपनी जिम्मेदारियां जब सौंप देते हैं, ऐसी स्थिति में जो है पावर सेंटर कोई और हो जाता है। किसी भी जिम्मेदारी के साथ, किसी भी काम के साथ आती है बहुत सारी मेहनत, बहुत सारा डेडिकेशन, बहुत सारा फोकस और बहुत सारी ड्यूटीज़, बहुत सारे कर्तव्य। तो उन सबको मिलाकर ही अपना पावर जनरेट होता है। हम अपना स्टैंड लें, अपना काम करते जाएं और जो कंट्रोल है काम का या अपनी ज़िंदगी का कंट्रोल जब अपने हाथों में धीरे धीरे लेना शुरू करेंगे, सशक्तिकरण अपने आप हो जाएगी। इसके अलावा ये भी मैं कहना चाहूँगी कि हम जो वीक महसूस करते हैं, ये सिर्फ ये रीजन वाइज नहीं है, ये पैन वर्ल्ड है। सारी दुनिया में जो है लेडीज़ जो अब धीरे धीरे ये कहने लग गई हैं कि जिस काम के लिए एक पुरुष को रिकग्निशन, उसको सम्मान मिल जाता है, उस काम को चौगुना ज़्यादा बेहतर तरीके से वो करे, चौगुना ज़्यादा मेहनत कम से कम वो करे, तब उसके काम को रिकग्निशन या सम्मान प्राप्त होता है। तो हमारे लिए रास्ता कठिन ज़रूर है, नामुमकिन नहीं है, और उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने कामों को अपने हाथ में लें, जिम्मेदारियों को अपने हाथ में लें, उसको निभाएं और मेहनत से निभाएं, शिद्दत से निभाएं। मैं डॉक्टर कानन शर्मा यहाँ पर लगभग 32 ईयर से प्रैक्टिस कर रही हूँ और मैंने समाज में सभी महिलाओं को आगे बढ़ते हुए देखा है और मैं इसी की कामना करती हूँ कि हमारे समाज में सभी महिलाएं आगे बढ़ें। इसमें किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है, कोई पुरुष अलग आगे है या महिला आगे है। हमें महिलाओं को आगे बढ़ाना है, पुरुषों को पीछे नहीं रोकना है। महिलाएं जब आगे बढ़ती है, एक महिला जब शिक्षित होती है तो वो 2 परिवारों को नहीं, पूरे समाज को शिक्षित करती है। एक महिला जब स्वस्थ रहती है तो वो स्वस्थ बच्चे को जन्म देती है। एक महिला जब कुछ अपने रोजगार करती है तो वो अपने परिवार का पूरे का पालन पोषण करती है। महिला चाहे किसी भी पद पर हो, किसी भी स्थान पर काम कर रही हो, उसका पहला
अपना प्यार उसका परिवार होता है। अगर एक महिला सशक्त है तो अपने परिवार को पूरे को सशक्त रखेगी, चाहे उसकी बेटियां हों या बहुएं हों। हमें अपनी बेटियों को आगे आने वाली समय में आगे बढ़ने की राह दिखानी है और उनको ये नहीं कहना कि पुरुषों से आगे जाएं, लेकिन हमें कंधे से कंधा मिलाकर दोनों को आगे बढ़ना है और समाज को एक ऐसे स्तर पर ले जाना है जहां पर सब कुछ बराबर हो, महिला सशक्त हो, ये बहुत अनिवार्य है। उसी से हमारा देश सशक्त होगा। हमारे देश की 50% आबादी अगर सशक्त नहीं होगी तो देश कैसे सशक्त हो सकता है? हमारे देश की 50% आबादी अगर बीमार होगी तो देश कैसे स्वस्थ हो सकता है? अगर माँ कुपोषित होगी तो स्वस्थ बच्चे को जन्म कैसे देगी? इसलिए स्त्री का सशक्त होना, निरोगी होना बहुत आवश्यक है। इसके लिए हमारे यहाँ पे जो मैं एक गायनेकोलॉजिस्ट हूँ, जो मैं पेशेंट्स देखती हूँ, उसमें सबसे बड़ी समस्या एनीमिया की रहती है। तो मैं महिलाओं से ये कहना चाहूंगी कि अपने खान पान पे विशेष ध्यान दें। स्पेशली जो गर्भवती महिलाएं होती हैं वो उनको और उनके परिवार को, दोनों को गर्भवती महिलाओं के खान पान पे बहुत ध्यान देना चाहिए और उनको अच्छे से हेल्दी लाइफ देनी चाहिए। अच्छा से उनको आराम मिले, उनको सुकून से नींद आए, उनको काम इतना करें जितने कि उनको थकान ना हो। बच्चा तभी स्वस्थ होगा जब माँ स्वस्थ होगी, और बच्चा जब स्वस्थ पैदा होगा तो आगे पूरे समाज को स्वस्थ ही बनाएगा। और जब स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। जब बच्चे का शरीर स्वस्थ होता है तो उसका दिमाग भी तेज होगा। अगर बच्चे का दिमाग तेज होता है तो समाज का उत्थान निश्चित है। मेरा यही कहना है कि नारी की प्रगति सबसे जरूरी है, नारी का स्वास्थ्य सबसे जरूरी है, और नारी ही अपने परिवार को संभालती है। इसलिए एक परिवार की पूरे की धुरी नारी कहलाती है। तो जब वो धुरी सही होती है तभी पूरा परिवार का रोटेशन सही प्रकार से हो पाता है। इसलिए मैं सभी नारियों को आज इस महिला दिवस पे बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। मेरी तरफ से छोटे बच्चों को बहुत बहुत प्यार, आशीर्वाद, और बड़ों को प्रणाम। इंटरनेशनल वुमेन्स डे, हैप्पी वुमेन्स डे। आज के दिन ये सब बात करते हुए, और क्या लगता है आपको कि सार्थकता है इसकी? क्या आज परिंदों की तरह उड़ान भर पाती है हमारी बहनें? क्या आज महिला कंधे से कंधा मिलाकर काम कर पाती है? क्या माता पिता आज उतने स्वच्छंद तरीके से विश्वास कर अपनी बिटिया को बाहर भेज पाते हैं? बहुत सारे सवाल उठते हैं, चाहे वो राजनीति में हो, चाहे पत्रकारिता में हो, कलम की धनी हो या कुछ और। किसी भी जगह पे आज महिला क्या सुरक्षित है? क्या ये दिन मनाने की हमें आवश्यकता क्यों पड़ी? इसलिए पड़ी कि हम उस महिला को, उस बहन को, उस बेटी को स्वच्छंद पंख तो देते हैं, लेकिन उसका हौसला बुलंद करने के लिए उसे एक वह दिन प्रेजेंट करते हैं कि हाँ, आज का दिन तेरा है, एक दिन तेरा होगा, और उस दिन तुम सच में अपने पंख और परवास को महसूस कर पाओगी और उस कलम की धनी बन पाओगी। कलम की धनी का मेरा तात्पर्य पत्रकारिता से नहीं है केवल। कलम यानी एक उस ओहदे पर बैठ जाना जहां कलम चले और आपका काम हो जाए। बहुत सी सारी चीजें हमारे जहन में उठती है जब हम बात करते हैं महिला सशक्तिकरण की, जब हम बात करते हैं इंटरनेशनल वुमेन्स डे की। चाहे प्रधानमंत्री हो और चाहे एक रिक्शा चालक, महिलाएं एयरपोर्ट में भी हैं तो जलप्रूत में भी हैं, वो हर जगह हैं। चाहे डिस्कवरी चैनल पे देखिए, चाहे कहीं भी देखिए, महिलाएं आपको सब जगह मिलेगी। लेकिन वो कितनी सेटिस्फाइड हैं अपने इस पद से, कितनी सुरक्षित हैं वो अपने जीवन में, हम ये बात करते हैं, सोचते हैं। और ये मुद्दा आपको भी देती हूँ द न्यूज़ नेशनल के माध्यम से सोचने को। मैं हूँ द न्यूज़ नेशनल चैनल हेड संध्या पुरोहित। शुभ अवसर पर आप सभी का अभिनंदन करती हूँ। मैं डॉक्टर राकेश जी को धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे अवसर प्रदान किया कि आपके समक्ष में अपने कुछ विचार प्रस्तुत कर सकूं। महिला सशक्तिकरण की अगर हम बात करते हैं तो प्रत्येक महिला को अपने अंदर की शक्ति को पहचानना चाहिए। सशक्तिकरण अंदर से ही आता है और आपको यह स्वीकार करना चाहिए कि आप स्वस्थ एवं आत्मसम्मान बनाए रखने के लिए आप सभी जीवन में सशक्त हैं। आज महिलाओं के रूप में लिए जाने वाला पहला महत्वपूर्ण कदम आत्मविश्वास बढ़ाकर आत्मसम्मान हासिल करना
एवं अपना महत्व समझना और अपनी देखभाल करना और अपना सम्मान करना ये सर्वप्रथम कदम है। एक स्वस्थ आत्मसम्मान के विकास में अपनी अंदरूनी आवाज को शक्तिशाली बनाना एवं ज्यादा प्रभावशाली विचारों के साथ अपने सोचने के नजरिए को परिवर्तन करना। राम राम जी, महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरी माता बहनों को बहुत बहुत बधाई हो महिला दिवस की। आप ये महिला दिवस बहुत हंसते खेलते मनाएं, मैं यही आशा करती हूँ। महिला दिवस हमारे लिए ही बना है ताकि हम महिलाएं अपने सपने पूरे कर सके, अपने सपनों को जी सके खुलकर। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं ममता मीणा जयपुर से हूँ। मैं टिकटॉक स्टार भी थी और अभी भी दिलों पे राज करती हूँ। इंस्टाग्राम पर भी मैं स्टार हूँ और लोग मुझे बहुत प्यार देते हैं। मेरी सारी वीडियोस वायरल होती है। मैं हमारे समाज के गीत और अपने समाज के कल्चर को रिप्रेजेंट करती हूँ। मेरे घर से मुझे बहुत सपोर्ट मिला है, मेरे पति की तरफ से मुझे बहुत सपोर्ट मिला है। और मैं आपको बताना चाहती हूँ, मैं पहले कुछ भी नहीं थी, पर लॉकडाउन में मेरे छोटा सा बुटीक था, फैशन डिजाइनिंग की हुई है मैंने, तो बुटीक खोला हुआ है। तो मैं लॉकडाउन में फ्री हो गई थी कि हम क्या करें, टाइम पास नहीं होता था, घर का काम पूरा कर लेती थी, उसके बाद में फ्री रहती थी। तो मुझे मेरे सपने जीने के लिए थोड़ा सा वक्त दिया कोरोना टाइम ने, लॉकडाउन ने। तो मुझे कहीं ना कहीं एक सपने को जीना था मेरे। तो मैंने अपने हस्बैंड से परमिशन ली और टिकटॉक पे वीडियोस बनाना शुरू किया। मेरे हस्बैंड ने कहा कि इससे अच्छा टाइम पास तो होगा ही नहीं, तू अपना वीडियोस बना सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। अपने घर वालों से परमिशन लेके मैंने शुरू किया और मुझे इतना प्यार और सपोर्ट मिला कि मेरी वीडियोस रातों रात वायरल होने लगी और मिलियंस में मुझे प्यार मिलने लगा। तो लोगों से देखा नहीं गया कि भाई इसकी बहू आगे जा रही है। और बहू कैसे आगे जा सकती है, बहुओं को तो बस रोटी सेकने के लिए, चूल्हा चौका करने के लिए लाते हैं। तो अगर इसकी बहू ऐसे करेगी तो हमारी बहुएं भी फिर वीडियोस बनाएंगी। तो मेरी सास को कान भरना शुरू कर दिया था काफी लोगों ने कि तुम्हारी बहू वीडियोस बनाती है, पर मेरी सास का एक ही जवाब था कि वो मेरी बहू नहीं है, मेरी बेटी है और उसको भी अपने सपने पूरे करने की पूरी आजादी है और हम उसको पूरा सपोर्ट करते हैं। अगर आपको ठीक नहीं लगता तो आप हमें डिमोटिवेट मत कीजिए। और अगर हमें हमारे घर से ये पहल शुरू नहीं करेंगे कि बहू बेटी के बराबर होती है, बहू को बेटी समझ के उसका प्यार देना चाहिए, वो एक परिवार छोड़ के हमारे घर आती है और वो हमारे पूरे घर को संजो के रखती है। वो एक बहू के बिना, एक औरत के बिना घर घर नहीं होता है, वो मकान बन के रह जाता है। घर औरत के बिना अधूरा है। एक औरत घर में रहती है तो वो घर बनता है। आप सभी जानते हैं औरतें अपनी जिम्मेदारियां पूरी निभाती हैं। अगर वो अपनी जिम्मेदारियां निभा के उनके साथ अपने सपनों को जी ले तो क्या गम है, क्या डराया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो अपने सपनों को भी जी रही है तो आपको भी कहीं ना कहीं खुशी मिलेगी अगर वो खुश रहेंगी तो ऐसे ही मेरे पति ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। उनको भी बोलते थे काफी लोग कि यार तू कैसे वीडियोस बनाने देता है अपनी वाइफ को, पर उनका एक ही जवाब था कि मेरी पत्नी कुछ गलत नहीं कर रही है और वो हमारे समाज को रिप्रेजेंट कर रही है, कल्चर को प्रेजेंट कर रही है, तो क्या गलती है इसमें। अगर वो खुद के लिए थोड़ा टाइम निकाल रही है तो महिलाओं को पूरा हक है अपने लिए टाइम निकालने का, अपने लिए जीने का। तो आप लोग घर से शुरुआत कीजिए, उनके सपनों को पूरा कीजिए। मैं तो यही मैसेज देना चाहती हूँ कि आप बस एक छोटी सी पहल कीजिए उनके सपनों को पूरा करने की, उनको प्रोत्साहित कीजिए। और समाज में ये जो छोटी मानसिकता है औरतों को पीछे रखने की, औरतों को दबा के रखने की, तो इस मानसिकता को चेंज कीजिए, इस चीज को खत्म कीजिए। सरकार भी कितनी कोशिश करेगी, कितने कानून बनाएगी कि महिलाओं को आगे बढ़ाया जाए, ये किया जाए, वो किया जाए। अगर छोटी मानसिकता होगी तो गवर्नमेंट और सरकार के नियम ये कुछ भी नहीं कर पाएंगे। आपको एक ही मैसेज दूंगी कि आप उनके छोटे छोटी जो सपने हैं उनको पूरा कीजिए, उनका सपोर्ट कीजिए, उनको आगे लेकर जाइए। तो प्लीज जैसे मुझे सपोर्ट किया है, मेरे सभी समाज ने मुझे बहुत प्यार दिया है, आगे बढ़ाया है, आज मेरे को इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है जिसकी वजह से मैं आपके सामने मैसेज देने आई हूँ। तो बहुत बहुत दिल से शुक्रिया आप सभी का। ऐसे प्यार बनाए रखिए ममता मीणा पे और आपको मैं ऐसे ही एंटरटेन करती रहूंगी और ऐसे ही कल्चर रिप्रेजेंट करती रहूंगी। महिला दिवस की मेरे सभी साथियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं।
महिलाएं आज भी इतनी चुनौतियों का क्यों सामना कर रही हैं? क्या इसमें कुछ हमें सोचने की आवश्यकता है? मेरे ख्याल से हाँ। महिलाएं जननी हैं, सृजनकर्ता हैं, परंतु समाज दो परिवारों को परवरिश करने वाली है, संस्कार डालने वाली है, फिर भी वो हर जगह संघर्षों का सामना कर रही है। ऐसी स्थिति में हम इसे किस प्रकार से कम कर सकते हैं, इस पर विचारणीय करने योग्य है। मेरे विचार से शिक्षा अति आवश्यक है। शिक्षा से न केवल हमें आत्मविश्वास बढ़ता है, बल्कि हम अपने आप को समाज में एक बराबरी का दर्जा भी महसूस करते हैं। समाज में हम अपनी बात कहने का हक रखते हैं। इसी के साथ यदि आर्थिक स्वतंत्रता होती है तो उसमें और भी अधिक प्रभाव पड़ता है। यह आर्थिक स्वतंत्रता के लिए महिला को घर से बाहर जाना ही आवश्यक नहीं है। उसमें बहुत सारे ऐसे हुनर हैं, क्षमताएं हैं, सामर्थ्य है कि वह किसी भी प्रकार से आर्थिक रूप से सक्षम हो सकती है और इसके लिए वह अपने शौक को भी अपना आधार बना सकती है। जैसे कि आजकल आत्मनिर्भर भारत के तहत बहुत सारी महिलाओं ने घर पर ही उद्योग स्थापित कर लिए और आज वो उद्योग उदाहरण बन जाते हैं। तो ये सब हमें बहुत खुशी भी देता है, प्रसन्नता भी देता है और आगे कुछ नया कर गुजरने की प्रेरणा भी देता है। तो मैं ऐसा महसूस कर रही हूँ कि बालिकाएं जिनका बचपन जो है हम घर तक ही सीमित रखते हैं, उन्हें समाज में बाहर निकलने का अवसर दिया जाए। जो भी वे चीज चाहती हैं उनके निर्णय को प्राथमिकता दी जाए, जिससे कि शुरू से ही उनका मानसिक रूप से वे इतनी सबल हो सकें कि वे आगे भी जब उन्हें निर्णय लेना पड़े तो वह उतने ही मजबूती के साथ में वो अपने निर्णय को ले सकें और उसे साबित कर सकें। संस्कृता स्त्री पराशक्ति मतलब एन एनलाइटेड वुमन इज द सोर्स ऑफ इन्फिनाइट एनर्जी। इसका मतलब अगर एक महिला जागृत है तो पूरे समाज और अपने परिवार को जागृत करती है। एंड अपनी है, अगर एक महिला जागृत है तो अपने सारे पैरामीटर्स के बाद में भी जागृत रहती है, बी इट हेल्थ अपने। और एक महिला, इस महिला दिवस पे मैं सारी महिलाओं को ये बोलना चाहती हूँ कि अपने स्वास्थ्य, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ एंड सब हेल्थ पे इनको ध्यान देना चाहिए। आजकल अपने समाज में एंड गाँव में जहाँ पे सारी अभी भी महिला का थोड़ा एम्पावरमेंट नहीं है, कहीं महिलाएं अभी भी अपना जो दर्द है, कहीं अपनी बीमारियां छुपा के रखती हैं क्योंकि उनको डर लगता है कि क्या पता कुछ हो जाए। इसलिए मैं सारी महिलाओं से ये बोलना चाहती हूँ, भले कोई भी कुछ इनको तकलीफ हो, दर्द हो, अपनी मम्मी से, बहन से, मौसी से, भाभी से या किसी बड़े से बात करें। उनसे बात करने के बाद सलाह करें। अगर वो नहीं है तो पास में कोई भी चिकित्सालय से जाके बात करके उनसे देख के दिखाएं, क्योंकि अगर आप दिखाओगे नहीं सही टाइम पे तो आपकी बीमारी का कोई इलाज सही टाइम पे हो जाना चाहिए। नहीं तो अगर आप ऐसे कितनी सारे हमारे पास केसेस आ चुके हैं कि महिलाएं आने के जगह पे डरती हैं, जिसके कारण फिर वो उनको बचाना भी चाहे तो बचा नहीं पाते हैं। इसलिए मैं डॉक्टर होने के नाते सारी महिलाओं को बोलती हूँ कि आप अपनी स्वास्थ्य, अपने मानसिक और अपने परिवार सबके स्वास्थ्य का ध्यान रखें, क्योंकि आप ही एक है जो सबका, अगर आप खुद हेल्दी हो तो पूरा नेशन हेल्दी रहेगा। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं शोभा मीना जयपुर से बात कर रही हूँ। मैं पटवारी के पद पर कार्यरत हूँ। आप सभी को महिला दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। आज समाज और सरकार कहती है कि हम महिलाओं के लिए बहुत कुछ करते हैं। आज हमारे देश में महिलाएं पूरी तरीके से स्वतंत्र है, लेकिन हकीकत में देखा जाए तो महिलाएं स्वतंत्र नहीं हैं। वो कहीं ना कहीं बहुत सारी मजबूरियों से घिरी हुई है। वो अपने लिए जी नहीं पाती है, वो अपने मन की कर नहीं पाती है। कभी उन्हें परिवार रोकता है तो कभी उन्हें समाज आगे बढ़ने से रोकता है।
तो वो कुछ कर नहीं पाती है। और अगर हमारे देश में महिलाओं की स्वतंत्रता को बढ़ावा देना है तो सरकार को भी कहीं ना कहीं आगे बढ़ना होगा। और सरकार जो महिलाओं के लिए नीतियाँ बनाती है उन्हें बहुत अच्छे तरीके से अगर वो निभाएं, उन पर ध्यान दें तो महिलाएं बहुत आगे बढ़ सकती है। समाज 2 वर्गों में बटा हुआ है। एक तरफ देखें तो महिलाएं पुरुषों से भी आगे बढ़ गई है, पुरुषों के साथ कदम से कदम मिला के चल रही है। और एक तरफ देखें तो महिलाओं को कोई अतिथि नहीं है। महिलाएं वही परिवार के काम करते करते, परिवार के बारे में सोचते सोचते, समाज के बारे में सोचते सोचते अपने लिए कुछ कर ही नहीं पाती है, अपने लिए जी ही नहीं पाती है और वो वहीं पे ख़त्म हो जाती है। समाज बहुत गलत तरीके से महिलाओं को देखता है, या परिवार शाम के बाद में महिलाओं को बाहर निकलने से रोकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको महिलाओं की सुरक्षा के लिए डर लगा हुआ रहता है। क्योंकि समाज, हम बाहर देखते हैं आए दिन कई क्राइम्स होते रहते हैं महिलाओं के साथ, तो उसके लिए सरकार भी आगे बढ़े और इसमें कहीं ना कहीं सरकार भी जिम्मेदारी निभा सकती है। सरकार जो नीतियाँ बनाती है उन्हें बहुत अच्छे तरीके से अगर वो फॉलो करे तो महिलाओं का विकास हो सकता है, महिलाएं अपने आगे बढ़ सकती है, उनको बहुत सारे जगह मिल सकती है आगे बढ़ने की। और समाज भी अगर उनको अच्छे तरीके से देखे, उनको आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करे तो महिलाएं आगे बढ़ेंगी और वो कह सकेंगी कि हाँ, आज हम स्वतंत्र हैं, अपने मन से जी पा रहे हैं, अपने मन से सब कुछ कर पा रहे हैं। तो हमें ये महिला दिवस मनाते हुए बहुत अच्छा लगेगा कि हर पुरुष की सक्सेस के पीछे एक महिला का हाथ होता है। तो जब उसको फ्रीडम देने का मौका आता है तो पुरुष पीछे क्यों हटता है? ये भी तो गलत बात है। महिला दिवस क्या एक ही दिन का होता है? उस दिन हम उनको बधाइयाँ दे के घर में फिर से बैठा दें? आज के दिन हम सबको ये संकल्प लेना चाहिए, सोसाइटी एट लार्ज को, कि हम, चाहे वो महिला गांव की हो, चाहे वो बच्ची गांव की हो, जब एक महिला अपने घर में सारे रिश्ते निभाती है तो वो अपने सपने भी साकार करना जानती है। फ़र्क ये है कि हमें उसको मौका देना चाहिए। आज के दिन हम सभी संकल्प लें कि हर महिला फ्री हो, अपनी बात कहने का उसको पूरा हक मिलना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की आप सभी को हार्दिक बधाइयाँ और शुभकामनाएं। वैसे मेरी नज़र में आज हम लोग अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मना रहे हैं, लेकिन महिला दिवस शायद हर महिला के लिए स्पेशल ही दिन होता है, क्योंकि सारा दिन वो अपने परिवार के लिए, या अगर सर्विस करती है तो अपनी सर्विस के लिए, टीचर है तो अपनी टीचिंग के लिए, माँ है तो अपनी बच्चों के लिए, हस्बैंड के लिए, यही सब काम करती है। तो नमन है ऐसी नारी पर, हम सलाम करते हैं, सल्यूट करते हैं कि हर दिन हमें इसी तरह मनाना चाहिए जैसा आज हम मना रहे हैं। जहाँ तक बच्चियों का सवाल है तो अपनी बच्चियों को उनके अरमानों के पंख लगाइए, उनको वो सब करने दीजिए जो वो करना चाहती हैं। वो भी नाम रोशन करेंगी तो आपका, आपके पूरे परिवार का नाम रोशन होगा। अगर मैं इस मकाम पर हूँ तो मैं फ़ख्र के साथ कहती हूँ कि मुझे इस मकाम पर लाने वाले मेरे पति श्री इक़्तिदार अहमद ख़ान इक्कू जी हैं, क्योंकि मुस्लिम परिवार होने के बावजूद अगर वो मुझे राजनीति में लाए, इतना उन्होंने सहयोग करा, तो निसंदेह उनकी भी कुछ उम्मीदें, कुछ आशाएं रही होंगी जो कि वो पूरा करने में लगे हुए हैं। मैं तो हर औरत से कहती हूँ, हर महिला से कहती हूँ कि अगर आपके पीछे किसी का सहयोग है तो आप खुल करके बोलिए। माता पिता का सहयोग तो रहता ही है, सारी ज़िंदगी रहता है, लेकिन कोई ना कोई एक शख्स ऐसा होता है जो आपको भीड़ में से उठा करके कहीं विशेष जगह पहुंचाने की कोशिश करता है। तो आइए अपने सपनों को पंख लगा करके हम परवाज़ बनाएं, लेकिन ये ना भूलें कि हमारे पीछे भी हमारे लोगों की उम्मीदें जुड़ी हुई हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की एक बार फिर से आपको हार्दिक आज हम सब लोग महिला सशक्तिकरण की बातें करने वाले हैं, जिसमें कि महिलाओं के लिए हमें ये करना चाहिए, महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए ये करना चाहिए। पर वास्तविकता में महिला सशक्तिकरण है क्या? तो महिला सशक्तिकरण एक बहुत ही विवेकपूर्ण प्रक्रिया है, पर हमारे समाज में इसको बहुत ही नकारात्मक रूप से देखा गया है, जो कि बहुत ही गलत है। तो हमें सिर्फ ये करना है कि हमें महिलाओं को आगे बढ़ाना है, और जो महिलाएं आगे बढ़ रही हैं हमें उन्हें और प्रोत्साहित करना है कि वो अपने क्षेत्र में कैसे कैसे अपने देश का नाम, अपने परिवार और अपने समाज का नाम रोशन कर सकती है। और जैसे कि हमारे समाज में बहुत सी कहावतें हैं या बोलते हैं लोग कि महिला पुरुष से आगे जा रही है, ये अच्छा नहीं है, जो कि बहुत ही गलत बात है, क्योंकि महिलाएं और पुरुष दोनों बराबर हैं। अगर महिला आगे बढ़ रही है तो उसमें पुरुष का भी कहीं ना कहीं योगदान तो ज़रूर है, क्योंकि ताली एक हाथ से नहीं बजती है। जब दोनों एक साथ चलेंगे तभी हमारा
देश का नाम रोशन होगा और सब लोग प्रगति करेंगे। तो मैं चाहती हूँ कि सब लोग महिलाओं को आगे बढ़ने में योगदान दें और साथ ही साथ महिलाएं अपने स्वास्थ्य के प्रति भी सजग रहें। राष्ट्रीय महिला सप्ताह मनाया जाता है जिसका कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर किया जाता है। इस दौरान हम सभी अवेयरनेस प्रोग्राम्स करते हैं जिसमें महिलाओं के अधिकारों के प्रति, उनके शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य से रिलेटेड और हर तरीके के अवेयरनेस प्रोग्राम करते हैं। लेकिन ये भी सच है कि सिर्फ एक दिन महिला दिवस नहीं है, हर दिन महिला दिवस है, 365 दिन महिला दिवस है। अगर हम उनकी इज्जत करना और उनको अपने साथ कदम से कदम मिलाकर चलाने के लिए कोशिश करते हैं तो। और रही बात महिलाओं की, वो खुद एक दूसरे का साथ दें, सपोर्ट करें, क्योंकि मैं ऐसा मानती हूँ कि every home, every heart, every feeling, every moment of happiness is incomplete without you. That's why the whole world is celebrating you. अपने नारी होने पर गर्व महसूस करें, क्योंकि सिर्फ हम ही हैं जो एक नए जीवन को जन्म दे सकती हैं। इसलिए हमारी क्षमता को आंकना बहुत ही मुश्किल है और आप अपनी वर्थ पहचानेंगे तभी दूसरे भी आपकी वर्थ पहचानेंगे। तो इस महिला दिवस के अवसर पर मैं ये कहना चाहूंगी सभी महिलाओं को कि आप अपने आप से भी प्यार करें, तभी आप किसी और को प्यार करने के लायक हो पाते हैं। आप जितना खुद पर ध्यान देंगे उतना अपने परिवार पर और अपने आसपास के वातावरण और लोगों पर भी ध्यान दे पाएंगे। तो आप खुश रहें।